बेटा अभी जो हमने एटॉमिक स्पेसिस जो पढ़ लिए थे, एटॉमिक स्ट्रक्चर में एटॉमिक स्पेसिस, आइसोटोप था, आइसोबार था, आइसोटोन्स था, आइसोडेफियर्स था, आइसोस्टर्स भी था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक सीरीज भी करा दिए और उससे कुछ मिलते जुलते क्वेश्चन भी आपको बना के दे दिए। अब आएगा बेटा आगे का टॉपिक उसी से, दैट इज वेव नेचर ऑफ बेटा ये वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है बेटा, ये है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। आप जानते हो यहाँ पर एक्चुअली रुदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल अगर आपने देखा होगा, और रुदरफोर्ड के एटॉमिक मॉडल में आपने देखा था बेटा, उनके हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। यही था ना कंसेप्ट उनका? हाँ बेटा यही कंसेप्ट था, ये इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस जस्ट लाइक प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। लेकिन अब बेटा ये अकॉर्डिंग टू न्यूक्लियर फिजिक्स, अकॉर्डिंग टू फिजिक्स बोलो बेटा, कोई भी बॉडी अगर मोशन में हो तो वो क्या करेगी? एनर्जी लूज करेगी। तो वो जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करा के अंदर अंदर आना शुरू हो जाता है, वो अंदर आने को क्या कहते हैं बेटा? स्पाइरल पाथ। जब स्पाइरल पाथ लेगा तो वो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस पे जाके गिर जाएगा और एटम कोलैप्स हो जाएगा। मतलब हमारे रुदरफोर्ड के हिसाब से जो एटम अनस्टेबल था, और हम और आप सब लोग जानते हैं एटम स्टेबल होना चाहिए, तो वो उनकी थ्योरी का एक लिमिटेशन था। अब वो लिमिटेशन को समझाने के लिए ये कुछ थ्योरी आगे आई। वन ऑफ द थ्योरी कॉल्ड एज द वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। बेटा इनके हिसाब से मालूम है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे कहेंगे बेटा? वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का मतलब ये कुछ ऐसा है, देखिए बेटा, ये एक डायरेक्शन होगा, एक्स डायरेक्शन, वाई एंड जेड, और इस डायरेक्शन में ये कुछ वेव जा रही है। हाँ बेटा ये क्या है? वेव है। अब ये देखो, जब ये वेव जा रहा है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जानते हो बेटा ये वेव में दो दो फील्ड है। अब वो कोई भी वेव हो बेटा, कोई भी वेव हो, आप उसे ये बोलो रे ऑफ लाइट बोलो, तो कहते हैं ना बेटा, टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट दो दो थ्योरी आगे आई थी। एक न्यूटन अंकल की थ्योरी थी और एक हाइगन्स अंकल की थ्योरी थी। न्यूटन अंकल के हिसाब से लाइट विल प्रोपागेटेड इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ पार्टिकल। मैं लिखा के नहीं दे रहा हूँ, ओरली बोल रहा हूँ। अगर आपको नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कराना है, तो नेचर ऑफ लाइट एक्सप्लेन कराने के लिए सबसे पहले न्यूटन अंकल की थ्योरी आई थी। उनके हिसाब से लाइट इज प्रोपागेटेड इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ए स्मॉल टाइनी पार्टिकल कॉल्ड एज ए कॉर्पसल्स। क्या कहते हैं बेटा? कॉर्पसल्स। और एक खास बात बताऊं मैं, वो न्यूटन अंकल की जो वेव थ्योरी थी नेचर ऑफ लाइट वाली, सॉरी न्यूटन अंकल की जो कार्पुस्कुलर थ्योरी थी फॉर द नेचर ऑफ लाइट के लिए, इट कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब कुछ हद तक तो एक्सप्लेन करा लिया, बट मोस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द लाइट वाज नॉट एक्सप्लेन बाय द न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी। लेकिन न्यूटन अंकल के बाद में अपने हाइगन्स अंकल थे, उनकी वेव थ्योरी आई बेटा, और हाइगन्स अंकल की वेव थ्योरी से मैक्सिमम प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइट कैन बी एक्सप्लेन। इसीलिए टू एक्सप्लेन द नेचर ऑफ लाइट हाइगन्स वेव थ्योरी विल बी एक्सेप्टेड। ये हाइगन्स, मैंने वेव नेचर क्यों लिखा कि नेचर ऑफ लाइट को एक्सप्लेन कराने के लिए न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी आगे आई थी, जो कि काम की नहीं थी, कुछ हद तक सही थी लेकिन बाकी तो काम की नहीं थी। लेकिन बाद में हाइगन्स अंकल की वेव थ्योरी आगे आई, और हाइगन्स अंकल के हिसाब से लाइट विल प्रोपागेटेड इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ ए वेव। दिख रहा है वेव? और ये मैक्सिमम प्रॉपर्टी ऑफ द रे ऑफ लाइट एक्सप्लेन करती है, मैक्सिमम, पूरी नहीं, अभी भी कुछ उसमें लिमिटेशंस है। तो इनके हिसाब से क्या था बेटा, ये जो रे ऑफ लाइट है, लाइट विल प्रोपागेटेड इन द स्पेस इन द फॉर्म ऑफ वेव, और ये जो वेव को दो दो फील्ड होते हैं, दो दो फील्ड है। मतलब ये जो मैं बना रहा हूं ना ये ऐसा, तो आप बोलना सर ये एक फील्ड है, कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक फील्ड करके बोल सकते हो आप इसको। क्या बेटा? एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, और
ये जो दिख रहा है ये ऐसा, अब आपको थोड़ा समझ में आ रहा है? ये एक फील्ड है, कंपोनेंट है, और ये एक कंपोनेंट है। बेटा कंपोनेंट को ध्यान से देखो, आपको ऐसा दिख रहा है, ये वाला कंपोनेंट ऐसा है, तो ये वाला कंपोनेंट ऐसा होगा, मतलब दोनों के दोनों कैसे हैं, परपेंडिकुलर है, राइट बेटा। तो मैं बोल दूं इसको, अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूं तो इसको मुझे मैग्नेटिक फील्ड बोलना पड़ेगा। और आप जानते हो कोई भी वेव जब प्रोपागेट करता है स्पेस में, उसमें दो फील्ड आती है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, जो कि दोनों के दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर है, साथ में दे आर परपेंडिकुलर इवन टू द पाथ ऑफ द प्रोपागेशन। ये प्रोपागेशन का पाथ है भाई, दे आर परपेंडिकुलर टू द पाथ ऑफ द प्रोपागेशन, perpendicular to each other as well as perpendicular to the path of propagation. इसलिए कहते हैं बेटा oscillating electric and magnetic field produced by the oscillating charge particle are perpendicular to each other and both are perpendicular to the direction of the wave. ये है कंसेप्ट उसका। ये डायग्राम बना लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो ये डायग्राम का, इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। तो देखिए बेटा वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आपको बताने हैं, तो आप क्या लिखना बेटा, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, ये मैक्सवेल की वेव थ्योरी है बेटा, ये मैक्सवेल की वेव थ्योरी है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, जब वो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है ना अराउंड न्यूक्लियस, वो क्या है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल है ना, वो एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल, इट विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। accelerated charge particle produce electric and magnetic field। बेटा ये इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे को तो परपेंडिकुलर है, इवन दे आर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन। आर perpendicular to each other as well as perpendicular to path of propagation perpendicular to each other as well as the perpendicular to, देखो बेटा perpendicular to the path of propagation। अब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम, मतलब ये रे ऑफ लाइट को आप इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बोल सकते हो बेटा। ये पूरी रे ऑफ लाइट क्या है आपकी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, इसको कोई मीडियम नहीं लगती कि मीडियम होगा तो प्रोपागेट, ना ना ना, इट डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर द प्रोपागेशन। बेटा दे कैन ट्रेवल इवन इन द वैक्यूम विद द स्पीड ऑफ ए लाइट। तो ये पॉइंट, थर्ड पॉइंट यहाँ जगह नहीं है, हम जगह बना के कहीं तो भी लिख लेंगे। I'll make it here. I'll make it third point here. Electromagnetic radiation does not require any medium for their propagation. It can propagate even in vacuum। समझ में आ रहा बेटा, इट कैन प्रोपागेट इवन इन वैक्यूम। और स्पीड क्या होगी बेटा प्रोपागेशन की वैक्यूम में, विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, विद द स्पीड ऑफ लाइट। सर जानते हो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, हाँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कितनी बेटा
3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। लिख लो बेटा यहां तक। अभी जो वेव है ना आपने बनाए हैं बेटा, ये वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है, हम वो भी कर लेंगे। सुनो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव क्या क्या हो सकते हैं? वेवलेंथ होगा, फ्रीक्वेंसी होगी, वेव नंबर होगी, उसकी एम्पलीट्यूड होगी, वेलोसिटी होगा। बेटा ये सारे क्या है, किसी भी वेव के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो चलो जानेंगे सर व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। बेटा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव मैं आपको बताऊंगा, डायग्राम बना के दे दूंगा, समझो आप क्या है। सो नाउ वी विल सी अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। सर वेव के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक हो सकते हैं? तो देखो भाई, ये वेव आपका चला ऐसे, ये दोनों क्रेस्ट है ना, इनका डिस्टेंस, ये ट्रफ है बेटा, और ये दोनों नियरेस्ट ट्रफ का डिस्टेंस। Sir, distance between two nearest crests is called as a wavelength. Wavelength denoted as a lambda. इसको ऐसा प्रोनाउंस करते हैं LAMBDA, लैम्बडा। ये हो गया। तो पहला वाला हो गया व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव। बेटा आप उसको बोलना वेवलेंथ। वेवलेंथ को ऐसा सिंबलाइज किया जाता है और इसकी प्रोनाउंसिएशन ऐसी होती है LAMBDA, लैम्बडा। राइट, ये क्या है बेटा? वेवलेंथ है। तो व्हाट इज द वेवलेंथ? ये दोनों क्रेस्ट है ना, इनकी नियरेस्ट डिस्टेंस वेवलेंथ है। ये ट्रफ है बेटा, इनका नियरेस्ट डिस्टेंस वेवलेंथ है। सो व्हाट इज द वेवलेंथ? राइट, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ। इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू नियरेस्ट क्रेस्ट और टू नियरेस्ट ट्रफ, TROUGH, है ना। ये नियरेस्ट डिस्टेंस वेवलेंथ है बेटा, ये नियरेस्ट डिस्टेंस वेवलेंथ है। राइट, देख लो बेटा, ठीक से देख लो। अब ये जो वेवलेंथ है इसकी कुछ यूनिट्स होती है। क्या यूनिट्स है बेटा? ए डिग्री, इसका मतलब है ARM, एमस्ट्रॉम। यूनिट है बेटा ARM, आर्मस्ट्रॉन्ग। फिर ये आती है बेटा उसकी NM। NM का मतलब होता है नैनोमीटर। क्या होगा बेटा? नैनोमीटर। वेरी गुड। सर उसकी यूनिट मीटर भी होती है, सेंटीमीटर भी होती है। ये यूनिट्स ऑफ क्या है बेटा? अपना वेवलेंथ है। तो सर इसकी कन्वर्शन भी जानो, अच्छी बात है। सर 1 एमस्ट्रॉन इक्वल टू 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, 10 की पावर -10 मीटर। सब लोग इसे याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है, क्योंकि इसी के ऊपर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। बेटा 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10 की पावर -7 सेंटीमीटर, मतलब -9 मीटर। राइट, ये आप याद कर लो बेटा, बहुत काम की चीज है। इसके बाद में आएगा सेकंड इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव इज ए फ्रीक्वेंसी। बेटा फ्रीक्वेंसी को ऐसा डिनोट करते हैं, आप वी ऐसे लिखते हो ना, वी ऐसे लिखते हो बेटा, आप क्या करना, ये ऐसे लाइन को तोड़ के ऐसा आड़ा लिख लो, ये होगी फ्रीक्वेंसी। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी? नंबर ऑफ वेव्स passes through a point, passes through a point in 1 second। मतलब ये वाले पॉइंट से कितने वेव 1 सेकंड में गए, वो उसकी फ्रीक्वेंसी है। नंबर ऑफ वेव्स passes through a point in 1 second is called its frequency। मतलब फ्रीक्वेंसी को अगर आप लिखना चाहो तो न्यू इज इक्वल टू C बाय लैम्बडा लिखा जाता है। बेटा व्हाट इज C? तो बोलना वेलोसिटी ऑफ लाइट। सर इसकी वैल्यू कितनी है? 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। बेटा ये लैम्बडा क्या है? तो बोलना वेवलेंथ ऑफ द लाइट। क्योंकि कोई भी जो लाइट प्रोपागेट करेगा स्पेस में इन द फॉर्म ऑफ वेव करेगा ना,
तो सारे वेव को वेवलेंथ होंगे, और वेवलेंथ की यूनिट तो यहाँ रखी हुई है, एंगस्ट्रॉन, नैनोमीटर, सेंटीमीटर, मीटर। देख लो बेटा इसे। But a number of waves passes through a point in 1 second is called its frequency, nu equal to c by lambda, velocity of light 3 into 10 की power 8 मीटर पर सेकंड, wavelength of a light। बेटा इसकी यूनिट क्या है? तो ऐसा यूनिट है सेकंड इनवर्स या सीपीएस, साइकिल पर सेकंड, और हर्ट्ज। देखो बेटा इसकी ऐसा यूनिट्स होती है, राइट? आप लिख सकते हो या तो सेकंड इनवर्स लिखो या तो सीपीएस लिखो, सेकंड इनवर्स। बेटा सीपीएस का मतलब होगा साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में कितने राउंडिंग लिए। हर्ट्स लिख सकते हो, एचजेड क्या है बेटा? हर्ट्स। मतलब अगर मैं पूछूं 1 सीपीएस इक्वल टू कितना, तो 1 सीपीएस इक्वल टू 1 हर्ट्स, दैट इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स। खत्म। ये यूनिट से बेटा फ्रीक्वेंसी की, समझे आप? अब इससे आपको और एक यहाँ भी देख सकते हो बेटा, आपने 1 नैनोमीटर को 10 की पावर -7 सेंटीमीटर लिखा है, -9 मीटर भी लिखा है। आप जानते हैं 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर को कैसा लिखा जाता है? सो इट इज आल्सो इक्वल टू 1 मिली माइक्रोन। 1 मिली माइक्रोन, बेटा 1 मिली माइक्रोन की वैल्यू 10 एंगस्ट्रॉम होती है, तो याद कर लोगे। -7 सेंटीमीटर, -9 मीटर, 1 मिली माइक्रोन, मतलब 10 एंगस्ट्रॉम। पिकोमीटर में कन्वर्ट करा लो भाई, 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू, पिको मतलब 10 की पावर -12 मीटर, मतलब 10 की पावर -10 सेंटीमीटर होती है, और 10 की पावर -12 मीटर होती है। बेटा ये कन्वर्शन जो लिखा के दिए है ना, ये सारे कन्वर्शन आपने एक बुक में लिख के याद कर लेना है। न्यूमेरिकल्स इससे बड़ा आसान हो जाएगा, बिकॉज न्यूमेरिकल्स ही इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक में जो करा रहा हूं मैं, राइट? चलो आगे लिखेंगे बेटा। द थर्ड वन इज द वेव नंबर, थर्ड वन इज द वेव नंबर। आप लिख लीजिए बेटा थर्ड वन, वेव नंबर। वेव नंबर को डिनोट करते हैं न्यू बार। फ्रीक्वेंसी को आप न्यू बोले ना, वेव नंबर को क्या बोला? न्यू बार। बोलो नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ, बोलो मैं, नंबर ऑफ वेवलेंथ पर यूनिट लेंथ। मैं लिख क्या रहा हूं वो समझो। एक यूनिट लेंथ में कितने वेवलेंथ है, या रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ भी बोल सकते हो, और रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ भी बोल सकते हो। मतलब आपका जो वेव नंबर है भाई, इट इज इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ, ये बन गया आपका वेव नंबर। बेटा इसका और एक अच्छा सा डेफिनेशन है, नंबर ऑफ वेव्स, देखो ना बेटा, नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन ए एरिया ऑफ 1 स्क्वायर सेंटीमीटर। बेटा 1 स्क्वायर सेंटीमीटर के एरिया में कितने वेव्स हैं, वो उसकी वेव नंबर होती है। ये सिंपल डेफिनेशन है, बुक में नहीं है, मैंने बना के दी है समझने के लिए। नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन पर स्क्वायर सेंटीमीटर, 1 स्क्वायर सेंटीमीटर, और ये उसका फॉर्मूला न्यू बार इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ। मतलब आप सोचो अगर वेवलेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती तो वेव नंबर की यूनिट क्या होती बेटा? सेंटीमीटर इनवर्स होती। अगर ये मीटर होता, ऊपर आ गया तो मीटर इनवर्स होती। These are the units of what? Wave number. बन गया बेटा? वेव नंबर का रिलेशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसे होता है? अब देखो, वेव नंबर इक्वल टू 1 बाय वेवलेंथ, बाय वेवलेंथ इक्वल टू सी
बाय न्यू, नीचे सी, राइट, वेवलेंथ इक्वल टू सी बाय न्यू, यहां सी आता और यहां न्यू आ जाता, गॉट अ पॉइंट। तो न्यू इज इक्वल टू क्या हो जाता बेटा, सी इंटू वेव नंबर। तो आप इसको ऐसा लिख सकते हो, रिलेशन बिटवीन वेव नंबर एंड फ्रीक्वेंसी अगर लिखना चाहो तो ऐसा लिख दो बेटा, न्यू इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर। तो बोलो व्हाट इज अ न्यू बेटा, फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज अ न्यू बार, दैट इज अ वेव नंबर। तो न्यू इज इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर। आप ये कैसे बनाए, देखो बेटा वेवलेंथ की वैल्यू आती है सी बाय न्यू, सी नीचे रखो न्यू ऊपर गया, न्यू ऊपर है सी नीचे है, सी को यहां ला लो तो न्यू इक्वल टू सी इंटू वेव नंबर, ये रिलेशन है उसके। व्हाट, बना लो इसको, हो गया बेटा। फोर्थ आएगा, एम्पलीट्यूड इज आल्सो द इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। क्या बेटा, एम्पलीट्यूड इज द अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द वेव। Amplitude is another important characteristic of the wave. बना दे फोर्थ वन, एम्पलीट्यूड। बेटा डिनोट करते हैं ए से, एक्चुअली एम्पलीट्यूड है क्या, पहले वो सीखेंगे। देखिए बेटा, ये हाइट ऑफ द क्रेस्ट इज द एम्पलीट्यूड, डेप्थ ऑफ द ट्रफ इज द एम्पलीट्यूड। मतलब एम्पलीट्यूड है क्या, क्रेस्ट की हाइट जो है वो एम्पलीट्यूड है, ट्रफ की जो डेप्थ है वो एम्पलीट्यूड है। तो हाइट ऑफ ए क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ ए ट्रफ ऑफ ए वेव, हाइट ऑफ a crest or depth of a trough of a wave is called its amplitude. Beta is called its amplitude, that is A. और इसकी यूनिट्स अगर आप देखना चाहो ना, मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, सारे यूनिट्स वही है इसके। बेटा इसकी यूनिट्स होंगी मीटर, सेंटीमीटर, पिकोमीटर, ये इसके यूनिट्स बनते हैं किसके बेटा, एम्पलीट्यूड के। ये क्या डिटरमाइन करती है मालूम, इंटेंसिटी ऑफ द ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। तो आप ये भी लिख सकते हैं बेटा, इट डिटरमाइंस इंटेंसिटी ऑफ ए ब्राइटनेस ऑफ द लाइट। मतलब किसी भी लाइट की इंटेंसिटी देखना है, उसकी आप एम्पलीट्यूड देख लो, समझ में आ जाएगा। इंटेंसिटी और ए ब्राइटनेस ऑफ ए लाइट, मतलब सन की लाइट ले लो और मून की लाइट ले लो, इंटेंसिटी किसकी ज्यादा, सन की, मतलब एम्पलीट्यूड सन की ज्यादा है। समझे बेटा आपने, चार हो गए, पांचवा फिफ्थ वन बना लीजिए बेटा, वेलोसिटी। ये तो आप भी जानते हो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। बचपन से यही पढ़ते आए फिजिक्स में, आप भी यही पढ़ते आए, मैं भी यही पढ़ते आए। क्या है बेटा, अनदर वन इज फिफ्थ वन, वेलोसिटी। वेलोसिटी डिनोटेड एज ए सी, वेलोसिटी डिनोटेड एज ए सी, किसकी बात कर रहा है, वेलोसिटी ऑफ लाइट की बात कर रहा है। मतलब डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय वेव इन 1 सेकंड, the distance traveled by a wave in 1 second is called its velocity. By it is denoted as a c, मतलब velocity of light आप भी जानते हो क्या है, वेरी गुड। और एक इसकी यूनिट लगा दो, मीटर पर सेकंड या सेंटीमीटर पर सेकंड। सर इसकी यूनिट होती है या तो मीटर पर सेकंड या तो सेंटीमीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड और 3 इंटू 10 की पावर 10 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये क्या बन गई बेटा, वेलोसिटी ऑफ लाइट बन गई। सही है ना, वेरी गुड। ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जितने भी टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है,
they have the same velocity, they have they have the same velocity which is equal to the velocity of light. इतना लिख दो बेटा, मैं आपको लास्ट में लिख दूंगा, वो बना लीजिए. ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो होते हैं, all electromagnetic radiations will have same velocity. Beta, they will all will have the same velocity which is equal to, yes, velocity of light. कितनी है बेटा? Yes, 3 into 10 की power 8 meter per second. चलो यहां तक आ गए. और एक एडिशनल जोड़ दो बेटा, 6 वाला, टाइम पीरियड भी करके डेफिनेशन आता है. व्हाट इज ए टाइम पीरियड? ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेव है बेटा, ये सब जो लिख रहे हैं ना कैरेक्टरिस्टिक ऑफ वेव है. 5 हो गए. 6 वाला लिख लो बेटा, टाइम पीरियड टी. 6 वाला आएगा टाइम पीरियड टी. टाइम पीरियड टी क्या है? टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट. टाइम टेकन बाय ए वेव, टाइम टेकन बाय ए वेव टू पास थ्रू वन पॉइंट. टू पास थ्रू ए पॉइंट, मतलब एक पॉइंट से है ना पास होने के लिए वो वेव को कितना टाइम लगा. तो टाइम टेकन बाय वे टू पास थ्रू ए पॉइंट और टू पास थ्रू वन पॉइंट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड. मतलब डिनोटेड एज ए टी, टी इक्वल टू 1/न्यू. टी इज इक्वल टू 1/न्यू. भाई इसकी यूनिट पकड़ो तो यूनिट आएंगी इसकी सेकंड. क्या आएंगी बेटा? यूनिट ऑफ दिस टाइम पीरियड विल बी ए सेकंड. राइट. चलो बेटा कुछ एग्जांपल्स करके देखेंगे. अच्छे अच्छे एग्जांपल्स करेंगे जो एनसीईआरटी में दिए हैं, हमारी टेक्स्ट बुक में दिए, वही वाले एग्जांपल करेंगे, बाकी नहीं करेंगे. द बेटा विविध भारती रेडियो स्टेशन होते हो ना, द विविध भारती स्टेशन ऑफ द विविध भारती स्टेशन ऑफ ऑल इंडिया रेडियो दिल्ली broadcast on a frequency of on a frequency of 1368 kilohertz.
The Vivid Bharati station of All India Radio, Delhi broadcast on a frequency of, but a frequency दी है 1368. अब वो हर्ट्ज में दिया, किलो हर्ट्ज में दिया, आपकी मर्जी, उसने किलो हर्ट्ज में दे दिया, मतलब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दे दिया है, राइट। अब पूछ रहा है कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, कैलकुलेट द wavelength, that is lambda, wavelength मतलब lambda of the electromagnetic radiations हाँ बेटा, कैलकुलेट द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन emitted by transmitter, बेटा emitted by transmitter, which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ना, या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम बोलो, which part of the electromagnetic spectrum does it belongs to, मतलब ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम जो है, right, does it belongs to, चलो सॉल्व करके देखेंगे बेटा। दिया क्या क्या है वो उठा लो पहले। दिया है फ्रीक्वेंसी, पूछा है वेवलेंथ। पहले ये दो काम कर लो, बाद में किस पार्ट से आता है वो देख लेंगे। बेटा आपको फ्रीक्वेंसी दिया है 1368 किलो हर्ट्ज। बेटा क्या मैं किलो को ऐसा लिख सकता हूं 10 की पावर 3 हर्ट्ज, क्योंकि किलो मतलब 1 किलो मतलब 10 की पावर 3 होती है ना बेटा। ये आ गया। पूछा है वेवलेंथ, भाई इन दोनों का रिलेशन तो ऐसा था, ऐसा ही था ना, वेरी गुड। आप इसको ऐसा कर लो, इसको उठा के ऊपर रखो बेटा, वेवलेंथ। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। सी क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट। भाई वेलोसिटी ऑफ लाइट लिख सकते हो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। फ्रीक्वेंसी किलो हर्ट्ज में से हर्ट्ज में ले लिया आपने बेटा, 1368 इंटू 10 की पावर 3। आप जानते हो 1 हर्ट्ज इज इक्वल टू सेकंड इनवर्स था। अच्छी बात है सर, बेटा हर्ट्ज इक्वल टू सेकंड इनवर्स था ना। आप इसको वैसे नहीं कर सकते, 10 की पावर 3 सेकंड इनवर्स, सेकंड इनवर्स से सेकंड इनवर्स आउट। सॉल्व कर लो, आपको वेवलेंथ आ जाएगा, किस में बेटा, मीटर में आ जाएगा। राइट, करके देखो कितनी आंसर आ रही है। राइट, सॉल्व कर लो बेटा, 219 219.3 मीटर। बेटा ये वाली जो वेवलेंथ की वैल्यू होती है ना, इट इज अ वैल्यू फॉर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विच विल कम अंडर द रेडियो वेव। तो आप बोला, वो क्या बोला, विच पार्ट ऑफ दिस रेडिएशन बिलोंग बोला, तो आपने बोला दिस इज ए, दिस इज ए, दिस इज ए characteristics of radio wave wavelength, characteristics of radio wave wavelength। इसीलिए तो बेटा ऑल इंडिया रेडियो वाला यूज कर रहा है ना, इसकी वेवलेंथ अगर रेडियो वेव में आ रही है इसीलिए वहां से अनाउंस कर रहा है, सब लोग को सुनाई दे रही है। अगर वो रेडियो वेव के वेवलेंथ में नहीं आता, कितना भी बोलो आपका रेडियो कैच ही नहीं करता ना। सो इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए रेडियो वेव वेवलेंथ। तो फिर आपको डाउट आ रहा कि सर ये रेंज कैसे मालूम करना, सिखा देंगे बेटा, वो भी सिखा देंगे। आप इतना लिख लो, अब मैंने ये बताया कि ये जो वेवलेंथ है 219.3 मीटर, ये आपकी रेडियो वेव की वेवलेंथ में आ रही है। तो आपको वेवलेंथ का रेंज मालूम करना पड़ेगा। आई विल एक्सप्लेन यू वेवलेंथ की रेंज।
कैसे पता करते हैं, आई विल टेल यू। बता दिए, देखिए बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होते हैं ना, या तो आप उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ लगाइए या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी लगाइए, क्योंकि वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी का रिलेशन है कैसा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। आप देख सकते हो कैसा है बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। दैट मीन्स आप या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाइए, राइट। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दिस फ्रीक्वेंसी में लगाओगे तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का रेडिएशन आ जाएगा। और वो एग्जाम में पूछता है किसकी वेवलेंथ ज्यादा, किसकी वेवलेंथ कम एंड ऑन। तो देखिए बेटा इसको थोड़ा समझो आप, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक रेडिएशंस, इसको थोड़ा समझो कैसे। बेटा ये ऐसा कुछ एक ट्रिक है जो मैंने बनाया है, CGX और MR, बीच में कुछ डब्बा खाली है जिसको आप अल्ट्रा वायलेट लिख सकते हो, विजिबल लिख सकते हो, IR लिख सकते हो। सर आपने क्या कर दिया, हाँ बेटा यही है CGX MR। C का मतलब होता है कॉस्मिक, यहां बना रहा हूं मैं, C का मतलब होता है बेटा कॉस्मिक रेस, G का मतलब होता है गैमा रेस, X का मतलब होता है एक्स रेस, UV का मतलब होता है अल्ट्रा वायलेट रेस, V का मतलब होता है विजिबल रेस, IR का मतलब होता है इंफ्रा रेड रेस। बेटा M का मतलब होता है माइक्रो वेव्स, R का मतलब होता है रेडियो वेव्स। देखिए हमने अभी ये अरेंजमेंट ऑफ द रेडिएशंस करा दिए, कैसे बेटा, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द वेवलेंथ, या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फ्रीक्वेंसी एंड इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, कुछ भी होगा। तो यहाँ पर ये जो है कॉस्मिक, गैमा, एक्सरे, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, IR, माइक्रो, रेडियो। बेटा विजिबल आप भी बचपन में पढ़ते हैं, छोटी स्कूल में जब पढ़ते हैं तो हमारी टीचर हमको पढ़ाती थी कि विजिबल में 7 लाइट होते हैं, 7 कलर होते हैं, VIB, GY, O और R। सर V स्टैंड्स फॉर वॉयलेट, I स्टैंड्स फॉर इंडिगो, B का मतलब होता है ब्लू, G होता है ग्रीन, Y होता है येलो, O होता है ऑरेंज, R होता है रेड। तो भाई ये देखिए आप, ये पूरा का पूरा जो आ गया VIB, GY, OR में, ये तो आप लोग भी जानते हैं, सब जानते हैं बेटा कि R जो है रेड कलर, इसकी वेवलेंथ सबसे ज्यादा है, और V जो है वॉयलेट, इसकी वेवलेंथ सबसे कम है। इसीलिए रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, इसीलिए सिग्नल के लाइट में जो रहता है रेड कलर लगाते हैं, क्योंकि हम दूर से देख ले कि हाँ सिग्नल रेड कलर का है, क्योंकि रेड कलर की लाइट की वेवलेंथ ज्यादा है, दूर से दिख जाती है। सही बात है ना बेटा ये। तो आप इसकी वेवलेंथ की कुछ ऑर्डर भी लिखिए बेटा, ये जो है ना वेवलेंथ, इसकी ऑर्डर वेवलेंथ की वैल्यू अगर आप देखो नैनोमीटर में, तो ये 400 नैनोमीटर से शुरू होती है और ये खत्म होती है बेटा आसपास 700 या 750 नैनोमीटर पे। मतलब विजिबल लाइट जो है उसकी वेवलेंथ की रेंज देखो 400 नैनोमीटर से लेके 750 नैनोमीटर तक आती है, नैनोमीटर बोला मैंने। बाकी ये जो बाकी जो है कॉस्मिक, गैमा एंड ऑल, तो आप इसको पकड़ लो, इनकी रेंज की ऑर्डर एंड ऑल। तो अगर मैं रेडियो की बात करूं ना बेटा, अपना FM हो गया, माइक्रोवेव हो गया, FM हो गया, AM हो गया, आपके लॉन्ग रेडियो वेव्स हो गए, तो इनकी वैल्यू होती है, इनकी वैल्यू बेटा वेवलेंथ की मीटर में लेते हैं, और इनकी भी वैल्यू वेवलेंथ की मीटर में लेते हैं। अब हमारी टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ है कि आपका जो माइक्रोवेव्स के बाद में जो चलते हैं रेडियो वेव्स,
वो चलते हैं बेटा 10 की पावर आसपास 6 7 8 से चलते हैं, राइट। 10 की पावर, माइक्रो की बात कर रहा हूं मैं, देख लो बेटा ठीक से देख लो एक बार, हम माइक्रो की बात कर रहे हैं। बेटा ये आता है 10 की पावर 0 से लेके 10 की पावर 8 आ रही है, और ये वेवलेंथ की वैल्यू मीटर में है। माइक्रो बेटा 1 से लेके 10 की पावर 8 आ रही है, तो माइक्रो से पहले कौन है, आईआर। तो आईआर तो उससे भी कम होना चाहिए, आईआर उससे भी कम होना चाहिए। एक्चुअली रेडियो को पकड़ो बेटा 10 की पावर 0, तो माइक्रो उससे भी कम आएगा, आसपास 10 की पावर -2 से लेके 10 की पावर 0 तक आती है। बेटा ये मीटर में है, तो आईआर उससे भी कैसे है, अगर ये -2 है तो आप आईआर को पकड़ो 10 की पावर -6 ले लो, -4 -6, तो ये आईआर चलती है यहां से 10 की पावर -6 से लेके -2 तक। रेंज है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, ये रेंज है। अब अल्ट्रा को पकड़ो, उससे भी कम हो जाएगा, है ना बेटा, अल्ट्रा को पकड़ो उससे भी कम हो जाएगा, -8। मीटर में है वेवलेंथ की वैल्यू बेटा, ये मीटर में है, सही है। एक्सरे को पकड़ो -10 -12 -16 -10 -12 -16, और ये सारी मीटर में चल रही है बेटा, ये -20 भी जाती है ये। तो ये है वेवलेंथ। तो देखो -20 -12 -10 -8 -6 -2 10 की पावर 0 10 की पावर 1 से 8 पे जा रहे हो। अगर आप लेफ्ट साइड से राइट साइड को जा रहे हो, वेवलेंथ बढ़ रहा कि कम हो रहा, बढ़ रहा। रेडियो की वैल्यू देखो भाई 10 की पावर 8 आ रही है, अभी भी आपका रेडियो वेव, ऑल इंडिया रेडियो सिग्नल वाला वेव कितनी 219 219 नैनोमीटर आ रही थी बेटा, मतलब आसपास अगर मीटर में कन्वर्ट कराती तो इसी के रेंज में आती है। हेंस दैट वेव कम अंडर द वेव ऑफ रेडियो वेव्स, ऐसे देखे जाते हैं, राइट। ये याद कर लेना बेटा जो मैंने दिया है, CGX UV UV विजिबल IR एंड MR, मतलब ऐसे जब भी चलोगे एज वी गो इन दिस वे, वेवलेंथ वैल्यू विल बी इंक्रीजेस। बेटा वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी कम ही होगा, राइट। ये लिख लो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस।